एपिसोड 1 ब्रोकन ऑफ लव। एलिसा जो सारी बातें सुन रही थी, उसके चेहरे पर स्माइल थी। कुछ सेकंड सोचने के बाद वो कहती है, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है अपने ड्रीम को फॉलो करने का तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं। लेकिन कभी तुमने सोचा है अगर तुम ये नहीं करोगी तो तुम कौन सा जॉब करोगी? तुम क्या करना चाहती हो? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पाते। तुम लकी हो जो तुम अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकती हो। नई आवाज सुनकर वो जल्दी से वॉशरूम से बाहर आती है। एलिसा की नजरें उससे मिलती है और उसकी नजरें एलिसा से। दोनों एक दूसरे में कुछ सेकंड के लिए खो से जाते हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर तो मेरी फ्रेंड थी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी दोस्त यहाँ से जा चुकी है और आपने मुझे रोका क्यों नहीं जब मैं बड़बड़ा रही थी वॉशरूम के अंदर से? एलिसा स्माइल के साथ हंसते हुए कहती है, वेल, मुझे मजा आ रहा था तुम्हारी बातें सुनने में। ओह, आपको मजा आ रहा था मेरी बातें सुनकर? वैसे आपकी एडवाइस बहुत अच्छी थी, थैंक यू। अब ये मत कहिएगा आप सीक्रेटली एक लाइफ कोच है और आप अपना कोई कोर्स मुझे बेचना चाहती हैं। नो नो नो, मैं यहाँ हैंग आउट करने आई हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रही थी आपसे। आई होप कि तुम्हें ये हेल्प करे। हेल्प? ये बहुत ज्यादा करेगा। उसी वक्त उसकी फ्रेंड आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगती है। लैला, तुम्हारे शो का टाइम हो चुका है, चलो अब। जो ब्यूटीफुल सी यंग गर्ल बातें कर रही थी एलिसा से, उसका नाम लैला है। लैला एक मस्तीखोर, शरारती, क्यूट, ब्यूटीफुल यंग वुमन है। वो अपने दूसरे हाथ से एलिसा का हाथ पकड़ती है जोरों से। सुने, आप चाहिएगा नहीं, मेरा शो मिडनाइट में खत्म हो जाता है। मैं आपके साथ प्रॉपर कन्वर्सेशन करना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे बात करनी है आपसे, जाना नहीं। एलिसा बस हंसते हुए मुस्कुराते हुए लैला को वहां से जाता देखती है। एलिसा अपने टेबल पर जाती है जहाँ पर आई पहले से बैठी हुई है। म्यूजिक एंजॉय करते हुए वो पी रही है। ओहो, तुम तो ड्रिंक पीने लगी। हैप्पी बर्थडे टू मी बॉस। दोनों चीयर्स करती हैं और म्यूजिक एंजॉय करने लगती हैं। तभी उसी वक्त अनाउंसमेंट होता है एक स्पेशल परफॉर्मेंस पियानिस्ट का। लैला पियानो पर एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग प्ले करती है। एलिसा की नजरें सिर्फ लैला पर टिकी हैं। वो लैला में खो सी गई है, जैसे वहाँ पर और कोई मौजूद नहीं, सिर्फ वो है और लैला। वो उसके म्यूजिक में और उसके खूबसूरत से चेहरे में खोई हुई है। उसकी नजरें कहीं और नहीं जा रही, किसी और पर ध्यान नहीं दे रही। एलिसा आई को संभालते हुए जोरों से पकड़कर खड़ी है। बार के बाहर परफॉर्मेंस खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि आई ने बहुत पी हुई है, उसे चढ़ गई है। बॉस, मैं ठीक हूँ बॉस, आप अंदर जाइए और जाकर एंजॉय कीजिए आज की पार्टी। आप अपनी खूबसूरती का यूज कीजिए बॉस। देखिए मेरी गाड़ी आ चुकी है। सामने में पार्क एक कार को अपना कैब समझ के वो उसमें जाकर बैठ जाती है। हैप्पी बर्थडे बॉस। आई, आज मेरा बर्थडे नहीं तुम्हारा है। सुनने से पहले ही आई उस गाड़ी में बैठ चुकी होती है। ड्राइविंग सीट पर जो एक वुमन बैठी हुई थी वो मुड़ कर देखती है। हे हे, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी कार में क्यों आई हो तुम? ड्राइवर, मुझे मेरे घर ले चलो। ये तुम्हारी कैब नहीं, ये मेरी गाड़ी है। तुम गलत गाड़ी में बैठ चुकी हो। मैप में लगाओ और मुझे सोनाटा कॉन्डो ले चलो। ओहो, ये क्या मुसीबत है? ड्राइविंग सीट पर बैठी वुमन अपने बालों को फ्रस्ट्रेशन में शेक करती है। अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, इसे अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। एलिसा वही साइड में खड़ी लैला का इंतजार कर रही थी। लैला वहां पर आती है। क्या आप मेरा इंतजार कर रही थी? किसी ने मुझसे कहा था उसका इंतजार करने के लिए। बी केयरफुल, अगर आप ऐसे ही किसी की बात में आ जाइएगा तो आप किसी भी स्कैमर के झांसे में आ जाइएगा। तो क्या तुमने सिर्फ मुझे मजे के लिए यहाँ पे खड़ा रखा था? ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, जल्दी से उसका हाथ पकड़कर रोकती है। अरे नहीं नहीं,
मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरा इंतजार किया। मैं लैला हूँ, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, और मैं एरिसा। दोनों हैंड शेक करते हैं। मैं आपको रिपे करना चाहती थी, आपने मुझे इतनी अच्छी एडवाइस जो दी। अगर ये चीजें तुम चैट जीपीटी से भी पूछती ना, वो भी तुम्हें ऐसा ही जवाब देता। पर चैट जीपीटी इतना हैंडसम तो नहीं होगा ना आपके जैसा। एरिसा इधर उधर देखने लग जाती है अपनी शाइनेस को छुपाने के लिए। कम ऑन लेट्स गो, हम कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहती है, मुझे लगा था हम लोग कोई डीप टॉक करने वाले हैं। हाँ, वो भी करेंगे, डीप फ्राइड खाते हुए डीप टॉक करेंगे। पर मैं इतनी लेट नाइट नहीं खाती। अरे कोई बात नहीं, एक दिन रूल ब्रेक करते हैं, आज की नाइट को स्पेशल नाइट मानिए आप। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे थे। एरिसा सिर्फ लैला को देख रही थी और उससे सवाल पूछ रही थी। लैला वही लगातार खाई चली जा रही थी। क्या पहाड़ में तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलता क्या? अरे मैं नर्वस रहती हूँ ना परफॉर्मेंस से पहले, इसलिए मैं कुछ नहीं खाती। वैसे आप क्या करती हैं? मैं एक फोटोग्राफर हूँ, एरिसा कहती है। फोटोग्राफर? किस चीज की? एनिमल्स की, पीपल की, सीनरी की, जो चीज भी मुझे इंटरेस्टिंग लगे उन सब की। स्पेशली मुझे लोगों की फोटोज क्लिक करना ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरीज होती है। लैला अलग अलग पोजेस बनाकर कहती है, क्या मैं आपके लिए मॉडल बन सकती हूँ? लाइक दिस? क्या मैं अब आपको इंटरेस्टिंग लग रही हूँ? एरिसा बस उसकी हरकतों को देखी जा रही थी। अंदर ही अंदर वो खुश थी। नॉट येट, मैं तुम्हें भी अच्छे से जानती भी नहीं। तुम कितनी इंटरेस्टिंग हो मुझे पता नहीं। ये बहुत हार्श था। मुंह बनाकर वो वापस से खाने लगती है। आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे लिए इंटरेस्टिंग बनने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। जैसी हो वैसे ही रहना है। अपने वर्ड्स को याद रखना, आपने ये कहा है। उसी वक्त एक वेट्रेस आती है, हाथों में कुकीज का बाउल लेकर। मैम, ये फॉर्चून कुकीज हैं, आप दोनों के लिए हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से एक गिफ्ट। लैला जल्दी से उसमें से एक कुकीज लेती है। ट्राई करें? नो, अरे करें ना ट्राई एक बार। लैला के उतना कहने पर एरिसा एक कुकीज उठाई लेती है। लैला कोशिश करती है एरिसा के वो पेपर पे देखने के लिए कि उसे क्या विश मिला है, पर एरिसा छिपा लेती है। बताइए ना क्या है आप में लिखा हुआ? नो, बता देने के बाद वो चीजें पूरी नहीं होती। बहुत कंजूस हैं आप, मुंह बनाकर चिढ़ाते हुए कहती है। डिनर के बाद तुम नाइट मार्केट जाती है। एरिसा और लैला की नजर वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल ड्रेस में अपने गिटार बजा रहा है, पर कोई भी उसके म्यूजिक को सुन नहीं रहा। लैला थोड़ी सी सैड हो जाती है उस बच्चे को देखकर। एरिसा उसे कहती है, मेरे पास कुछ कैश है, अगर तुम चाहती हो तो हम उसे दे सकते हैं। नो, उससे बेटर आइडिया है मेरे पास। लैला माइक उठाकर उस बच्चे के साथ गाने लगती है। इस लाइव परफॉर्मेंस की वजह से बहुत सारी भीड़ वहां पर आ जाती है उन दोनों को देखने के लिए। एरिसा ये देखते हुए अपना कैमरा निकालती है और लैला की फोटोज क्लिक करने लगती है। उस वक्त वो सिर्फ लैला में खोई हुई है, उस माहौल में। लैला से इंटरेस्टिंग और कुछ भी नहीं लग